आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हमें एक डिव कंटेनर चाहिए, तो यहाँ पे डॉट लिखो एंड कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर यहाँ पर बन गया। एंड देन इस कंटेनर की हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, पर आप चाहो तो अलग से CSS बनाओ या फिर इसी में बना दो। हम यहाँ पर सेपरेट बनाते हैं लिंक डॉट CSS एंड यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, चलो फाइल्स क्रिएट हो गई। एंड यहाँ पर लेते हैं डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर लेते हैं एंड फिर सबसे पहले बॉर्डर बॉर्डर 2px सॉलिड एंड देन यहाँ पर आते हैं, इसकी हाइट देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं मिन विथ, इसको दे देते हैं हम 500px। ठीक है, एंड सेम हाइट के साथ भी करते हैं, यहाँ पे रखते हैं मिन हाइट एंड 500px। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब इसकी जो हाइट है इसको थोड़ा सा कम करो, इसको कर दो 300 पिक्सल एंड इसके अंदर पैडिंग ऐड करो 10 पिक्सल का। तो इस तरीके से पहले हम थोड़ा सेटअप बना लेते हैं। ठीक है, हाइट थोड़ी सी कमी चाहिए हमें, आज ज़्यादा हाइट की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमारा मेन मोटिव आज फ्लेक्स बॉक्स को समझने का है। ठीक है, अब हम एक डॉट बॉक्स यहाँ पर बनाते हैं, इसको कॉपी कर लो यहाँ पर एंड देन यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखो। ठीक है, जो कंटेनर लिखा है इसको इरेज करो और यहाँ पर बॉक्स लिख दो। ठीक है, यहाँ पर हमने बॉक्स लिखा। अब इस बॉक्स की जो डिमेंशंस हैं, सबसे पहले इसमें विथ हटा दो, और सॉरी हटाओ मत विथ को यहाँ पर रख दो 100px करिए। एंड जो मेरी हाइट है ये मेरी 200 पिक्सल है, बाद में अगर चेंज करना हो चेंज कर देंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कंटेनर जो है, कंटेनर की क्लास के अंदर एक बॉक्स बनाएंगे, तो डॉट बॉक्स लिखा हमने, एंटर किया। अब देखो यहाँ पर जो मेरा बॉक्स बना है ये विथ 100px में पूरी कवर कर रहा है। ठीक है, इसकी विथ कितनी है 500 पिक्सल, ये पूरा कवर कर रहा है। यहाँ पर मिन को हटा दो एंड देन ये इतना ही कवर करेगा। ठीक है, अब हम लोग इस पर काम करने वाले हैं। सबसे पहले पैडिंग को थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, पैडिंग को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से क्लियर करते हैं। ये क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट यूज करते करते ना आदत पड़ गई जावास्क्रिप्ट की, क्या ही बताए। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, इसको कर देते हैं ब्लैक, ब्लैक नहीं ब्लैक आउट हो जाएगा, रेड कर दे। अब ठीक है, चलो सबसे पहले फ्लेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसकी हाइट को इंक्रीज करके 500 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और ये जो मेरा डिव बना है इसको ऐसे रखेंगे। अगर आप चाहो तो इसको स्क्वायर कर दोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहो तो इसको स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फ्लेक्स बॉक्स लगता कहाँ है, जहां पर भी आपका कंटेनर है, कोई भी डिव कंटेनर है उसके अंदर आप लोग फ्लेक्स बॉक्स लगा सकते हो। ठीक है, अब किसी भी फ्लेक्स बॉक्स के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है आपका क्रॉस एक्सिस, एक होता है मेन एक्सिस। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, आपका जो मेन एक्सिस है वो जाता है लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जो क्रॉस एक्सिस है वो जाता है ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अब देखो इस बात को समझो, जैसे कि यहाँ पे हमने दोनों एक्सिस की बात करी। ठीक है, इसको इरेज कर दे। अब जो तुम्हारा मेन एक्सिस है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लेक्स स्टार्ट, और राइट पे खत्म होता है तो ये हो जाएगा फ्लेक्स एंड। और जो क्रॉस एक्सिस है वो ऊपर स्टार्ट होता है तो ऊपर हो जाएगा फ्लेक्स स्टार्ट, और नीचे एंड होता है तो हो जाएगा फ्लेक्स एंड। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं वो देखो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब ये मेरा बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करो, DF लिखो, एंटर करो, आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइट कहाँ गई मेरी, हाइट को इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, 500px है ना, इसको चेंज करें 100 करें। अरे नहीं, कंटेनर है ये मेरा, कंटेनर के साथ क्यों गद्दारी कर दी है इसके साथ कर रही थे हम, कंटेनर के साथ गद्दारी कर दी है। अब ठीक है, हाँ अब यहाँ पर फ्लेक्स लग चुका है। फ्लेक्स के बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जस्टिफाई कंटेंट की। ठीक है, अब जस्टिफाई कंटेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका यूज करते हैं हम किसी भी फ्लेक्स आइटम को मेन एक्सिस पर अलाइन करने के लिए। मेन एक्सिस आपको पता है क्या है, जो लेफ्ट से राइट को जाता है, यानी कि लेफ्ट से राइट को इस डायरेक्शन में। ठीक है, लेफ्ट से राइट को जो जाता है ये क्या होता है आपका मेन एक्सिस, और जो ऊपर से नीचे जाता है ये होता है क्रॉस एक्सिस।
तो अगर इस बॉक्स को आपको नीचे ला करके रखना है या फिर राइट में रखना है तो उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो सपोज करो मेरा ये जो कंटेनर है, ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। अब सपोज करो मेरा ये जो कंटेनर है हमको इसको राइट साइड पे रखना है, तो लेफ्ट टू राइट क्या जाता है, जस्टिफाई कंटेंट। अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देते हैं फ्लेक्स एंड, तो ये कहाँ चला गया, राइट साइड पे, क्योंकि जो हमारा मेन एक्सिस है वो लेफ्ट पे शुरू होता है, राइट पे खत्म होता है। एंड अगर यहाँ पर हम करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेंज करके करते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा, क्योंकि एक फ्लेक्स बॉक्स में जो मेन एक्सिस है वो लेफ्ट से शुरू होता है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्यों होता है, लेफ्ट से राइट जाने के लिए। अब अगर इसको आपको नीचे लाना है तो आप यूज करोगे अलाइन आइटम, ठीक है। सेम यहाँ पर भी अगर आप यूज करोगे फ्लेक्स एंड तो ये नीचे चला जाएगा, और अगर आप यूज करोगे फ्लेक्स स्टार्ट तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इसको सेंटर में लाने का तो अलाइन आइटम को भी सेंटर कर दो, और इसका एक शॉर्टकट आपको बताते हैं, बहुत यूजफुल है, ठीक है। JCC यानी कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड AIC मतलब कि अलाइन आइटम सेंटर, हो गया। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर डिव कैसे सेंटर में होगा, ठीक है, तो देख लो डिव ऐसे सेंटर में होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और देखो स्पीड मैटर करती है, जब भी करना हो DF, ठीक है, DF डिस्प्ले फ्लेक्स का है, डिस्प्ले फ्लेक्स, AIC अलाइन आइटम सेंटर, JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अब हम एक लेवल और इस चीज को ऊपर करते हैं। यहाँ पर जो मेरे बॉक्सेस हैं हम इनकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम 3 बॉक्सेस को रख लेते हैं, और अब हम यहाँ से हटा करके इसको चालू करते हैं लाइव सर्वर में, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। वेट करते हैं लाइव सर्वर में ओपन हो जाए, ठीक है, रास्ते में आ रहा है, आ गया, ठीक है, ये लाइव सर्वर चालू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा जस्टिफाई कंटेंट है और अलाइन आइटम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज के जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो हम तुम्हें सिर्फ एक के बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट के बताते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 और प्रॉपर्टीज हैं जो समझनी जरूरी है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन और स्पेस इवनली। अब हम बात करते हैं इन प्रॉपर्टीज के बारे में, तीनों का क्या यूज है। सबसे पहले यूज करेंगे स्पेस बिटवीन का। स्पेस बिटवीन का यूज करते हैं हम हमारे फ्लेक्स आइटम्स के बीच में स्पेस ऐड करने का, यानी कि ये मेरे फ्लेक्स आइटम्स हम यहाँ पे सेव करते हैं इस फाइल को, तो देखो इन आइटम्स के बीच में स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिटर में आपको दिखाते हैं, ठीक है। आप इन आइटम्स को देखो, इन आइटम्स के बीच में स्पेसिंग है, ठीक है, जो स्पेसिंग है वो इन आइटम्स के बीच में है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया है, बिटवीन। अब आप देखोगे ये जो किनारे किनारे पे मेरे बॉक्सेस रखे हैं, ना इसके लेफ्ट में जगह है ना इसके राइट में जगह है, क्योंकि ये क्या है, बिटवीन, केवल 2 फ्लेक्स आइटम्स के बीच में जगह होती है, ठीक है। एंड अगर स्पेस बिटवीन को हटा करके हम यहाँ पर चूज करते हैं स्पेस अराउंड, तो अब तुम देखो यहाँ पे चारों ओर स्पेसिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि आप देखोगे बीच में, यानी कि जो 2 बॉक्सेस हमारे लगे हैं, 2 आइटम्स लगे हैं, 2 आइटम्स के बीच में ज्यादा स्पेसेस हैं और किनारे किनारे पे यानी कि दीवार के पास कम स्पेसिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा हर एक फ्लेक्स कंटेनर, हमारे जितने भी कंटेनर्स हैं, उन सब को अपने चारों ओर स्पेस चाहिए। इसका नाम क्या है, फ्लेक्स स्पेस अराउंड। यानी कि ये बॉक्स है तो इसको भी अपने चारों ओर स्पेसिंग चाहिए, ये बॉक्स है इसको भी चारों ओर चाहिए, तो इसका स्पेस और इसका स्पेस, यानी इसका राइट वाला इसका लेफ्ट वाला दोनों प्लस हो जाता है, तो इसीलिए बीच का एरिया जो है ज्यादा वाइड हो जाता है। देन इसके बाद है स्पेस इवनली। अगर आप चाहते हो कि हर जगह बराबर स्पेसिंग रहे तो यहाँ पर स्पेस इवनली का यूज करते हैं। अब क्या होगा, जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो अब इसको सेव कर दें, सेव हुआ कि नहीं, अब यहाँ पर बराबर स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं स्पेस इवनली का। तो स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन, ये 3 प्रॉपर्टीज का यूज करना बहुत जरूरी है। अब इनका यूज करते कहाँ हैं, कभी कभार आप देखोगे नैव बार में, जब नैव बार में चीजें अरेंज करनी होती है वहां पर काम आता है। जब आप लोग ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे वहां पर भी यूज होगा, गैलरी में भी यूज होगा। तो बहुत सारे ऐसे यूज केसेस है जहां पर ये सारी फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया इन प्रॉपर्टीज के बारे में। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि फ्लेक्स डायरेक्शन। अगली चीज हम बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब जो जस्टिफाई कंटेंट है हम इसको वापस सेंटर करते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन की। सो नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से कंटेनर्स को बढ़ा लेते हैं, हम सेव करते हैं फाइल को। अब देखो यहाँ पे कंटेनर्स मेरे बढ़ चुके हैं। तो ये बैंडी कैम की हो जाता है, अरे फिर से आ गया, क्या ही कर सकते हैं, ये बंदा बार बार जाता है। अब ठीक है, अब इसको किनारे कर देते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं यहाँ पर।
कंट्रोल एस, फाइल सेव हो गई। अब यहाँ पर देखो 4 बॉक्स हैं, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए हमको, तो हम एक सिंपल सा काम करते हैं, यहाँ पर बॉक्स में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी मार्जिन 20 पिक्सल ऐड कर देते हैं, 20 पिक्सल। ठीक है, चलो 20 पिक्सल ऐड कर दें, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ध्यान देना प्रॉपर्टी से ऐड हुई है, मार्जिन से यूज हुआ है। ठीक है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी से यूज नहीं किया हमने। अब क्या यूज है फ्लेक्स डायरेक्शन का? ठीक है, सबसे पहले जो हमारे बॉक्सेस हैं, जितने भी हमारे फ्लेक्स बॉक्सेस अंदर रखे हुए हैं, फ्लेक्स कंटेनर्स हैं, इन सबको आप किस तरीके से अरेंज करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट ये रो में होता है। रो में जो आपके बॉक्सेस है वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लगाते हैं एफ एल डी शॉर्टकट है फ्लेक्स डायरेक्शन का। यहाँ पर अगर रो लिखा है तो ये रो में ही रहेगा। बट अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉलम, यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, यहाँ पे कॉलम लिखते हैं, तो ये जो है हमारा कॉलम में आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कॉलम रिवर्स भी है और कॉलम भी। अब उसका क्या मतलब है, देखो हम एक काम करते हैं, ये जो मेरे डिव है इनको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे देते हैं। तो जब आप यहाँ पर नॉर्मली यूज करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइन से है। बट अगर यहाँ पर आप कॉलम रिवर्स का यूज करोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स करोगे, अब यहाँ पर देखो 4 3 2 1 उल्टा हो गया। एंड सेम चीज हमारी रो में भी होती है। अगर हम रो में यूज करेंगे, यहाँ पर हम रो में यूज करते हैं कंट्रोल एस, तो 1 2 3 4। एंड अगर हम रो को रिवर्स में कर दे तो अब ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से 4 5 सॉरी 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी। साथ में और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारी फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी होती है, जो कि तब यूज करते हैं जब आप विंडो को छोटा करोगे तो कौन सा बॉक्स आपका श्रिंक होगा, कौन सा नहीं होगा, वो सेट करने के लिए। ठीक है, उसके पहले फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी को भी देख लो। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी, ठीक है, फ्लेक्स रैप का यूज करते हैं हम रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को बिल्ड करने में। सपोज करो कि यहाँ पर हम रैप लगा दिया। अब अगर हम इस विंडो को छोटा करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इस विंडो को लाते हैं, अगर हम इस विंडो को छोटी करेंगे तो मेरे जो आइटम्स है वो एक के नीचे एक हो जाएंगे। ठीक है, एक के नीचे एक चले जाएंगे। अब यहाँ पे इनका ऑर्डर देखो, 1 2 3 4 ऑर्डर चल रहा है। अब सेम यहाँ पर एक होता है रैप रिवर्स, जैसा हमने आपकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी में देखा है, वैसा यहाँ पर रैप में भी होता है। रैप में क्या है, 1 बाय 1 जाएगा। अगर हम रैप रिवर्स कर देंगे तब इसके कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो लास्ट वाला पहले ऊपर आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, 4 3 2 1 उल्टा हो गया। ठीक है, जब हम इसको छोटा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। हम यहाँ पे रो रिवर्स को हटा के रो कर देते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। अब सेव करते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखो, अब यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका एक है वो नीचे आ गया, 1 2 3 4 उल्टे ऑर्डर में चला गया। एंड अगर हम यहाँ पर वापस इसको नॉर्मल रैप कर दें, अब कंट्रोल एस करें, तब आप देखो डायरेक्शन चेंज होगी, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, तो ये फर्क होता है फ्लेक्स रैप में और रैप रिवर्स में। आप चाहो तो यहाँ पे नो रैप का भी यूज कर सकते हो। नो रैप से क्या होगा, सिंपल सी बात है, रैप से रैप होता है, नो रैप से रैप नहीं होता। ठीक है, आपको कौन सा रैप पसंद है, फ्लेक्स रैप पसंद है या बादशाह का रैप पसंद है, कमेंट करके बताना। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जब हम विंडो को छोटी करते हैं तो हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स है वो भी श्रिंक हो जाते हैं, हमारे जो फ्लेक्स आइटम्स है वो भी छोटे हो रहे हैं। बट अगर यहाँ बॉक्स में आकर आप सेट कर दो फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक, इसको कर दो 0, अब क्या होगा, अब यहाँ पर जब आप इसको छोटा करोगे तो देखो आपके बॉक्स से छोटे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, भले ही वो आपके फिट ना हो, बाहर निकल जाए, स्पेल कर जाए, बट श्रिंक नहीं होंगे। ये होता है आपका फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी। एंड देन इसी की तरह होता है आपका फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे एक और कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, अपन एक और कंटेनर बनाते हैं, इसको नाम देते हैं बॉक्स 1। एंड यहाँ पर आकर के इसको भी हम दे देते हैं बॉक्स 1। ठीक है, एक बॉक्स 1 बना देते हैं यहाँ पर। चलो बॉक्स 1 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे फ्लेक्स ग्रो। ठीक है, ग्रो श्रिंक का उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान देना, ग्रो क्या होता है, श्रिंक का उल्टा होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब जरा मजा देखो, यहाँ पर ये आपका है फ्लेक्स बॉक्स। अब देखो जब हम इसको बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, ये क्या सेव नहीं हुआ क्या? आई थिंक श्रिंक कभी भी 0। ओके, ये रहा श्रिंक कभी भी 0 है, इसको हटाते हैं। एंड ये रहा, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, फ्लेक्स ग्रो वर्क नहीं कर रहा।
कहाँ गया है, इसको वापस से रन करें, ये रहा। तो हमने किस में सेट करा था इसको, बॉक्स वन ही है ना, एक सेकंड बॉक्स वन लिख देते हैं इसमें ना तो याद रहेगा। अच्छा बॉक्स वन ये रहा बॉक्स वन, ठीक है। अब देखो जब हम इसको चौड़ा करते हैं, हम इसमें काम करते हैं, फ्लेक्स ग्रो कहाँ गया, ये रहा। बाकी जो बॉक्सेस हैं इसमें फ्लेक्स ग्रो सेट करते हैं, इसको कर देते हैं 0 पे, ठीक है। तो अब जो बाकी बॉक्सेस है मेरे वो ग्रो नहीं करेंगे, बट जिस पे हमने चूज करा वो ग्रो करेगा। ये देखो जब हम इसको चौड़ा कर रहे हैं तो जो बाकी बॉक्सेस हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, बट मेरा मेन बॉक्स कर रहा है, ठीक है। इसको छोटा करके दिखाते हैं, ये रहा, ठीक है। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अब मेरा जो बॉक्स वन है वो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, बट जो बाकी बॉक्सेस है वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी में हमने ग्रो क्या करा है, बाकी में ग्रो हमने 0 कर दिया, बट इस बॉक्स के अंदर ग्रो लगा हुआ है, ठीक है। एंड सेम चीज हम लोग बाकी में भी कर सकते हैं। अगर इसका मान लो उल्टा करना है हमें, ठीक है, इसका ऑपोजिट करते हैं कि इसमें जो ग्रो है इसको कर देते हैं 0 एंड ऊपर जो ग्रो है इसको कर देते हैं 1, ठीक है। एंड अब आते हैं यहाँ पर, ये देखो अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अब बाकी बॉक्सेस आपके ग्रो करेंगे, बट ये जो बॉक्स है ये ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से CSS में फ्लेक्स बॉक्स को यूज करा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में हमने फ्लेक्स बॉक्स से लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बता कर जाना कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो CSS का, जावास्क्रिप्ट का या HTML का आपको समझना है, ठीक है। चैनल में अभी बिगनर फ्रेंडली वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो ध्यान देना कि बिगनर के टॉपिक्स ही अभी आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे।